नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमेडी हाइप। My God! Okay, it's happening. गाइस अब रात के 2 बजे हैं और यार मुझे नींद नहीं आ रही। यार मुझे 1 साल पहले मेरे साथ हुई कहानी याद आ रही है मुझे, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे वही चीज़ मैंने दोबारा से एक्सपीरियंस करी हो। एक बहुत डरावना किस्सा हुआ था मेरे साथ जिसके अंदर मैंने हॉन्टेड चीज़ों को एक्सपीरियंस करा था। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं इस टाइम पे। बहुत साल पहले, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, ये मेरी खुद की सच्ची घटना है। अगर कोई और मुझे बोलता कि ये चीज़ उसके साथ हुई थी तो मैं शायद यकीन ना करता, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। मैं गया हुआ था पहाड़ों के अंदर, और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जगह है चक्राता। अगर आप उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश के आसपास की बेल्ट पे हो तो आपको पता होगा चक्राता बहुत पॉपुलर है। अब मैं गया था वहाँ पे कैंपिंग के लिए। कुछ दोस्त थे, ग्रुप था कॉलेज के, ऐसे ही मस्ती मारने के लिए। एक दिन हमने सोचा कि चलो चलते हैं। पहले नैनीताल का प्लान बना, फिर हमने सोचा कि चलो चक्राता चलते हैं। अब बिल्कुल सुनसान सी जगह थी, थोड़ी दूर पे बस्ती थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी अब हॉस्टल के अंदर हमें आदत थी रात तक जागने की। मगर अब हुआ क्या कि सारे दोस्त मस्ती करने के बाद वहाँ पे जाके बैठ गए। और ऐसी जगह पर ना अक्सर एक चीज़ होती है कि आपके मोबाइल के टावर नहीं आते, और आपको बात करनी हो ना अगर कहीं पे तो ऊपर जाना पड़ता है, थोड़ा ऊपर की तरफ, या फिर थोड़ा डिस्टेंट सी लोकेशन में। जितना ज़्यादा जंगल के आसपास जाते रहोगे उतने ही आपके टावर नहीं आएंगे। अब एक छोटा सा वहाँ पे पहाड़ का टीला सा था, होगा 12 फीट के आसपास। तो मैं उसके ऊपर चढ़ गया और वहाँ पे जाके नेटवर्क आने का इंतज़ार करने लगा। मैंने कहा चलो वहाँ पे हल्ला हो रहा है, मैं थोड़ी बहुत ही बात कर लेता हूँ, इधर उधर घर वालों को बता देता हूँ। तो मैंने अपनी दीदी को फ़ोन मिला दिया बताने के लिए कि सब कुछ सही है। उन्हें मैं बता कर आया था, घर वालों को तो मैंने बताया नहीं था ज़्यादा। तो रात के करीबन 11-12 बज रहे होंगे और हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी वहाँ पे। जहाँ पे मेरे दोस्त वगैरह थे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रोशनी थी, मगर जहाँ पे मैं था वहाँ पर बहुत डिम लाइट थी। मतलब इतना कि आप देख सकते हो किसी को, लेकिन पूरा नहीं पहचान सकते। थोड़ी ही दूर पर ना वहाँ, जैसे मैंने बताया, बस्ती थी, तो जानवर वगैरह का ज़्यादा डर नहीं था कि जानवर आ गया, आवाज़ हो गई या कुछ ऐसा हो गया। अब मैं बात कर रहा था तो वहीं पे नीचे मिट्टी का रास्ता था जिसके ऊपर से चढ़कर आप ऊपर आते थे, क्लियर था। तो 15-20 मिनट तक मैंने वहाँ पे बात करी, और उसके बाद अचानक से मेरा ध्यान गया कि कोई वहाँ पे सीढ़ी पे, जो कच्चा रास्ता था, वहाँ पर बैठा हुआ है। तो और उसने फेस कर रखा है मेरी तरफ। तो मैंने हल्का सा ग्लिम्स देखा तो वो कोई लेडी टाइप की थी और बहुत ज़्यादा हेल्दी टाइप की लग रही थी। तो अब अंधेरा था तो मैं उसे पूरा देख नहीं पाया और मैं डर गया। मुझे पता था कि ये कोई ना कोई है। अब मैंने क्या करा, मैंने फटाफट टर्न करा अपना फेस, और ईयरफोन्स पे बात कर रहा था मैं, और मैंने सोचा फ्लैश लाइट ऑन करूँगा और एकदम से फेस पे मारूंगा इसके, चाहे जो भी हो। मुझे लगा कोई चोर डकैत या कुछ ऐसा ना हो जो फ़ोन वगैरह छीन के भाग जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो मेरा ध्यान पहले इंस्टेंस में वहाँ पे गया। मैंने कहा फ्लैश लाइट ऑन करूँगा। तो अब जैसे ही देखा मैंने वहाँ पे, तो अब पलटने में एकदम से टाइम लगता है ना, तो जैसे ही मैं पलटा और मैंने फ्लैश लाइट ऑन करी तो वहाँ पे कोई था ही नहीं। और वैसे भी मुझे एहसास हुआ थोड़ी देर बाद कि मैं तो 12 फीट पे था ना, तो 12 फीट से पहाड़ों के अंदर डिस्टेंस होता है, तो अगर कोई बंदा दूर से चलकर आता तो मुझे आवाज़ तो आती, और अगर कोई जाता तो मैं बहुत दूर तक उसे देख भी पाता। अब वो वहां पे कोई था ही नहीं। अब मुझे देख के डर लगा, क्योंकि मुझे पता तो था कि वहां पे कोई ना कोई था, और मेरी तरफ ही फेस कर रखा था उसने, क्योंकि हल्की हल्की सी रोशनी थी। अब मैं डर गया और मैं वहां से भाग गया। अब दोस्तों के बीच में जब मैं गया तो वहां पे मैंने एक आधे दोस्त को इस बारे में बताया, तो उसने मुझे बोल दिया कि अरे ऐसा नहीं होता, तुझे वहम हुआ होगा या कुछ हुआ होगा या परछाई हुई होगी। अब मैं दोस्तों के चक्कर में लग गया और मैं भी पार्टी एंजॉय करने लगा। उस टाइम पे इस बात को मैं बिल्कुल भूल गया। ठीक है, अब ऑलरेडी उस टाइम पे 1:30-2 बज चुके थे। तो 4-5 बजे जब हल्की हल्की सी रोशनी का टाइम होता है, तो उस टाइम पे हम सोए, 1 घंटा सोए, और उसके बाद फिर उठ गए। तो मेरे दोस्त ने बोला कि चाय पीने के लिए चलते हैं। तो मेरा मन तो था नहीं, मैंने कहा चलते हैं। तो थोड़ी दूर, जैसे मैंने बताया, बस्ती थी, वहाँ पे कोने में एक चाय वाला बैठता था। तो होगा 5-7 मिनट का रास्ता, तो मैं पैदल उसके साथ चल गया, क्योंकि उसके बाद हमें निकलना था। तो जब मैं चाय पी रहा था, तो चाय पीते पीते बहुत अच्छा उस टाइम पे व्यू आ रहा था, तो मैं वहीं पे बैठ गया और सामने से नीचे खाई की तरफ देखने लगा।
तो जब मैं अपनी चाय खत्म कर रहा था तो मेरे ठीक बगल में मेरा दोस्त पीछे बात कर रहा था और मेरे ठीक बगल में एक लेडी आके बैठ गई मटका लेकर, और मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल था। वो बैठी, मैंने उसकी तरफ को देखा, वो सीधा देख रही थी। मैंने चाय पी और देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, कुछ बात नहीं हो रही थी, पीछे से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। तो मैं जैसे ही उठा, उस लेडी ने मेरी तरफ को देखा और मेरी तरफ को बोला सुनो। मैंने उसकी तरफ को देखा, मैंने कहा शायद इसे कोई हेल्प चाहिए होगी या कुछ चाहिए होगा। और वो 2 सेकंड तक मुझे देखती रही, उसकी आंखें मुझे आज भी याद है। और वो मेरी तरफ को देखती रही और एकदम से बोली, रात को ढूंढ रहे थे ना मुझे, कोई बात थी, कुछ बात करना चाहते हो? और उसने मेरी तरफ को देखा और मैं 1 सेकंड के अंदर मेरा सारा फ्लैशबैक हो गया, पता माइंड के अंदर कि इसे कैसे पता कि मैं रात को वहाँ पे था, इसे कैसे पता कि मतलब उसके बाद मैं इसे देख रहा था और फिर डर के मारे भाग गया था। और जितनी देर के अंदर मैं सब कुछ सोच पाता, उतनी देर के अंदर ही वो उठी, मेरे पास आई और उसने मटका फोड़ दिया मेरे पैर के पास। और मैं डर गया उस टाइम पे बिल्कुल। मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ में? और जितनी देर में मैं कुछ सोच पाता, हक्का बक्का होकर मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, वो मैं चिल्लाया उसकी तरफ, पता है मेरे को रुकना। तो वो आया, कह रहा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तूने वो औरत देखी? कह रहा कौन सी औरत? मैंने कहा अबे वही जिसने मटका फोड़ा था। और मैंने जैसे ही नीचे की तरफ देखा, दोस्तों अब यकीन नहीं मानोगे, तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैं उस टाइम पे अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और भागा, और मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। और इत्तेफाक से उसी टाइम पे उन्होंने रेडी कर रखी थी कार्स वगैरह, और वो कह रहे थे बस निकलने ही वाले हैं। 5 मिनट के अंदर वहाँ से निकल गए। पूरे रास्ते के अंदर मैं हक्का बक्का सा बैठा रहा, सब लोग मस्ती मारते हैं, लेकिन मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, नींद भी बहुत आ रही है। मैं सो गया और मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ा। उसके बाद जब मैं वहाँ से आया हूँ तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई सपना देख कर आया हूँ, पता है लिटरली। और मैं इतना डर चुका था, इतना डर चुका था ना, कि मैं लिटरली अपनी मम्मी को पास बिठा के ना सुलाया करता था, पता है, कि मुझे सुला दो बस किसी तरीके से। क्योंकि सपने के अंदर, चीज़ों के अंदर, पता है वही चीज़ घूमती रहती थी, पता है, कभी कुछ कभी कुछ। कभी ऐसा लगता था कि ये काला सा ब्लैक सा साया है, मतलब मुझे कवर कर लिया सपने के अंदर, हेल्यूसिनेशन होने लग गए थे मुझे। फिर उसके बाद पहले तो मैं डर के मारे बता ही नहीं रहा था अपने घर वालों को, क्योंकि मैंने उनसे छुपाया था कि मैं ऐसे ट्रिप के ऊपर गया था। लेकिन फिर उसके बाद ना मुझे बताना पड़ा, क्योंकि 5 दिन तक वो इतना ट्रॉमेटाइज हो चुका था ना मैं इस चीज़ से, कि लिटरली अगर मैं अपने घर वालों को ना बताता तो शायद आज जिंदा ना बचा होता मैं। तो उसके बाद मैंने जब अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने तुरंत, वहीं पे एक पंडित जी हैं पास में, वो उनके पास मुझे लेकर गए। और पंडित जी ने मुझे ये वाली बात बताई कि जिसे आपने एक्सपीरियंस करा था ना, उसका नाम होता है पहाड़ी चलावा। और उन्होंने बताया कि आप पता नहीं कैसे बच गए, ये चीज़ें इतना ट्रॉमेटाइज कर देती हैं आपको, आपके दिमाग के साथ खेलती हैं ये चीज़ें। और वो इतना, मतलब अगर मैं वहाँ पे अपने घर ना आके हॉस्टल जाता या फिर कहीं पे भी जाता ना, तो वो चीज़ें मुझे घेर लेती, शायद किसी अच्छी चीज़ की वजह से या शायद किसी बुरी चीज़ की वजह से मैं उसके इफेक्ट के अंदर आया और बच गया। अब पता नहीं मुझे कि क्या होता, लेकिन ये चीज़ें इतना मजबूर कर देती है ना आपको, स्पेशली पहाड़ी चलावा, कि आप खुद ही सुसाइड कर लेते हो, पता है, वो दिमाग के ऊपर आपके हावी हो जाता है। और वो इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरी ज़िंदगी का कि मैं अभी हिल स्टेशन वगैरह के अंदर ट्रिप अगर जा रही होती है ना कभी, तो मैं अवॉइड कर देता हूँ जाना। और अगर जाता भी हूँ कभी ऐसे ट्रिप के ऊपर, तो प्रेफर करता हूँ कि जंगल के एरिया की तरफ ना जाऊँ। बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी थी मेरी वो, और आज भी मुझे गूज़बम्स आते हैं उसे सुनकर। और आज मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैंने अपने बगल के रूम में से अपने दोस्त को बुला लिया, बताया कि यहाँ बात करते हैं या फिर कुछ करते हैं, क्योंकि अकेले डर लग रहा है आज मुझे। तो मैंने कहा चलो आज एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि ये रियली में मेरे साथ हुआ था। और मेरा ये मानना है कि अगर कहीं ना कहीं भगवान होता है तो शैतान भी होता है, अगर सच होता है तो झूठ भी होगा, और अगर कहीं पे नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे के बिना अधूरी है। जैसे रात दिन के बिना अधूरा है, रात दिन के बिना अधूरी है। बस यही बोलना चाहता हूँ मैं आपको, आप इसे मानो या ना मानो, लेकिन ये मेरी लाइफ की बहुत ही ज़्यादा एक सीक्रेट थी जिसे मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता था। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी जगहों पे जाके थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि ये चीज़ें वाकई में होती हैं।
अगर हमारे पुराने पूर्वज और ये सारी चीज़ें मानते हैं तो इनको कोई ना कोई सच्चाई तो कहीं ना कहीं होगी। बस यही बताना चाहता था आपको। दैट्स ऑल।